गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज करें बच्चों हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईओएस का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। और आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.1। तो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई रेशनल नंबर एंड इंटीजर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि रेशनल नंबर और इंटीजर्स में कि कौन सा वाला नंबर रेशनल है और कौन सा इंटीजर है। तो बच्चे सबसे पहले उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं और इस चैप्टर के लिए या इस एक्सरसाइज के लिए कौन से हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग और पहले देख लेते हैं नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर। तो सबसे पहला जो है हमारे पास वो है बच्चे नेचुरल नंबर। सबसे पहले तो आपको पता है डिजिट्स। ठीक है, वो आपको पता है 0 1 2 3 4, ये यहाँ तक होती हैं डिजिट्स। देखा होगा आपने, कोई भी नंबर जो होता है वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ये हो गई हमारी डिजिट्स और इनके कॉम्बिनेशन से हम बनाते हैं नंबर, डिफरेंट डिफरेंट नंबर। तो टोटल 10 डिजिट्स हो गई हमारे पास। अब इसी से बनता है, सबसे पहले हमारे पास आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बच्चे 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू चलता जाएगा। मतलब कोई भी नंबर जो इनमें से हो वो नेचुरल कहलाएगा। जैसे कि 1 हो 2 हो तो आप उसे कहेंगे कि ये नेचुरल नंबर है। देख रहे होंगे आप यहाँ पे 0 नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे आगे चलेंगे आपको पता चलेगा कि इसमें से बहुत सारे नंबर जो है वो इंक्लूड नहीं है, तो उनको हमने अलग कैटेगरी में डाला है। जैसे दूसरी कैटेगरी है होल नंबर की। वो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन चलता जाता है। तो देखिए नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं हो रहा था, होल नंबर में 0 आ रहा है। दोनों में ये फ़र्क आ गया बेसिक कि इसमें 0 से शुरू होती है सीरीज, जबकि इसमें 1 से। यानी अगर 0 नंबर होगा कहीं पे लिखा हुआ और आपसे पूछेगा कि नेचुरल है या होल है, तो वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, वो होल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बात और देखिए आप कि सभी नेचुरल नंबर जो होते हैं ना वो होल नंबर होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे इंटीजर। और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं नंबर, बट हमारी इस एक्सरसाइज में से हमें इतनों की ही ज़रूरत है। तो अगर जैसे जैसे एक्सरसाइज में वो हमसे पूछेगा वैसे वैसे हम उसको कर लेंगे। ठीक है, तो इंटीजर्स होता है बच्चे, जैसे आपने देखा होगा जो नंबर माइनस और प्लस दोनों में लिखे होते हैं। देखिए जैसे -4 -3 -2 -1 0 +1। तो प्लस के लिए हम यहाँ पे साइन लगा नहीं रहे हैं, क्योंकि नहीं लगाओ तो प्लस ही मानते हैं। 2 3 इस तरह से चलता जाता है, देख रहे हैं आप। तो मतलब माइनस के नंबर, प्लस के सारे नंबर और विद जीरो, जीरो भी, ये सारे कहलाते हैं हमारे इंटीजर। तो इसको हम नंबर लाइन पे शो करते हैं कुछ इस तरह से, ये देखिए। ठीक है, तो इसमें एक सेंटर पॉइंट बना लेते हैं जीरो। जीरो के जब आप राइट हैंड साइड में चलेंगे तो सारे नंबर पॉजिटिव में होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये सारे प्लस में। जब आप लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो वहां पे आपको सारे ये माइनस में मिलेंगे, -1 -2 -3 -4, इस तरह से ऐसे करके चलता जाएगा और इधर भी ऐसे करके चलता जाएगा। तो आप देख रहे होंगे इंटीजर में माइनस वाले नंबर भी इंक्लूड हो रहे हैं, जीरो भी और प्लस वाले भी। ठीक है, तो ये जो इधर की तरफ है ना बच्चे, आपने देखा होगा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है नंबर, मतलब बढ़ते हुए जा रहे हैं। देखिए देख रहे हैं आप, प्लस में जा रहे हैं, नहीं एक से बड़ा दो होता है, दो से तीन, तीन से चार, ये बढ़ता हुआ जा रहा है। और अगर आप इधर की तरफ आएंगे तो आपको दिख रहा होगा नंबर घटता हुआ जा रहा है। देखिए -1 से छोटा होता है -2, -2 से छोटा होता है -3। ठीक है, और अगर आप राइट हैंड साइड में जाएंगे तो राइट हैंड साइड में देखिए, आप हमेशा रूल याद रखें कि नंबर लाइन पे जो नंबर राइट में आएगा वो हमेशा बड़ा होगा। जैसे इसके राइट में ये है -4, राइट साइड में है किसके, -5 के, तो -4 जो होगा वो बड़ा होगा -5 से। देख रहे हैं आप, क्योंकि राइट का होने का मतलब है कि ये इस साइड पे होगा, इस साइड में होने वाले नंबर हमेशा बड़े होते हैं इस साइड वालों से। अब जैसे आप देखेंगे -2 जो है वो -3 के राइट में आ रहा है, तो -2 बड़ा होगा -3 से। ठीक है, लेकिन जो लेफ्ट में होगा वो छोटा होगा। देखिए -5 जो है वो लेफ्ट में है किसके, -4 के, है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो -4 छोटा होगा -5, -5 छोटा होगा -4 से। ठीक है, तो ये होगा हमारे इंटीजर्स और उसमें जीरो को भी इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेशनल नंबर।
ठीक है बच्चे, रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि जैसे आपने देखा होगा 1/2 ये रेशनल है, और ये जो पी एंड क्यू है ना, पी एंड क्यू इंटीजर्स हो सकते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है कि जब रेशनल नंबर आप लिखेंगे तो आपने देखा होगा फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी ये होती है। देखिए मैं फ्रैक्शंस में बताता हूँ आपको, फ्रैक्शंस भी ऐसे ही होते हैं बच्चे। देखिए जैसे 1/2, 3/4, फ्रैक्शंस भी ऐसे ही होते हैं, और यहाँ पर भी हम ऐसे लिख रहे हैं 1/2, 3/4। लेकिन फ़र्क क्या है कि रेशनल जो है वो माइनस में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन माइनस में नहीं होते। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। तो जैसे 4/5 ये हो गया, तो ये माइनस में हो, या 3/2, या 5 5 मतलब 5 भी रेशनल है क्योंकि अपॉन में 1 तो आप लिख ही सकते हैं, और -4 ये भी रेशनल है क्योंकि 1 अपॉन में 1 लिख सकते हैं आप। तो ये सारे के सारे रेशनल नंबर है, माइनस में भी और प्लस में भी। फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन में ना हो, सारे रेशनल कहलाते हैं। इसकी और भी डिटेलिंग डेफिनेशन होती है कि एक ऐसा नंबर भी रेशनल कहलाता है, फ्रैक्शन को मैं हटा देता हूँ, एक ऐसा नंबर भी रेशनल कहलाता है, जैसे मान लीजिए ये वाला हो गया 3.5525, आप देख रहे हैं रिपीटेशन हो रहा है, 25 का रिपीटेशन हो रहा है, 25 तो ऐसे नंबर भी रेशनल कहलाते हैं मुझे, जो रिपीट कर रहे हो बार बार। ठीक है, जैसे और रिपीट ना कर रहे हो लेकिन खत्म हो रहे हो, जैसे 525 देख रहे हो आप कि डेसिमल के बाद ये खत्म ही हो गया है। ऐसे कंटिन्यूटी की तरह इसमें कोई साइन नहीं लगा, दिख रहा है आपको, ऐसा कोई डिजिट डॉट 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 नहीं लगे। तो मतलब अगर ये नंबर यहीं पे खत्म हो जाता है, इसको हटा देता हूँ मैं, यहीं पे खत्म हो जाता 525, तो भी ये रेशनल नंबर कहलाता। ठीक है, तो ये होते हैं रेशनल नंबर, और यही इन 4 टाइप से ये एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी। तो हम लोग अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई रेशनल नंबर एंड इंटीजर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इनमें से रेशनल नंबर और इंटीजर्स ये आइडेंटिफाई करना है। मीन्स आपको बताना है इनमें से रेशनल कौन सा है और इंटीजर कौन सा है। देखिए सबसे पहले इंटीजर होने के लिए आपको पता है कि वो अपॉन में नहीं हो सकता। जैसे आपने देखा होगा हमने यहाँ पे 1/2, 3/4 रखा है, तो यहाँ पे नहीं लिखा इंटीजर में। तो ये जो अपॉन वाले नंबर है ना 3/4, 5/6, इनको तो आप हटा दीजिए इंटीजर से, ये तो होने वाले नहीं है। तो ये तो सब किस में आएंगे, अगर अगर ये इंटीजर में नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर में होंगे, क्योंकि दो ही तो कैटेगरी बनाई है। और आप देख रहे होंगे माइनस का साइन हो प्लस का साइन हो ये भी इसमें मैटर नहीं करता, रेशनल नंबर में, रेशनल में दोनों ही आ जाते हैं। तो जो माइनस के ये वाले नंबर है और प्लस के ये वाले नंबर है, कौन से वाले, फ्रैक्शन वाले, वो सारे तो जाएंगे रेशनल नंबर के पास। दूसरा जो नहीं भी है फ्रैक्शन में, जैसे 4 हो गया, -36 हो गया और -6 हो गया, ये भी जाएंगे रेशनल नंबर में। क्यों? क्योंकि आप देखिए रेशनल नंबर में तो सभी आते हैं, हमने भी कहा था ना -4 भी रेशनल नंबर है, -2 भी। अब इसकी जरा अगर हम डेफिनेशन देखें रेशनल नंबर की, तो आपको पता चलेगा कि सारे नेचुरल भी रेशनल हो गए, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1/1, 2/1, 3/1 लिख सकते हैं। सारे होल नंबर भी रेशनल हो गए। अगर आप देखें 0/1 अगर मैं करता हूँ, देखिए इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। आप 0/1 बोल रहे हैं, 0/1 बोल रहे हैं, 0.2 बोल रहे हैं, तो अगर आप नीचे कुछ भी डिजिट रख रहे हैं, अगर आपको दे रहा है वो कि 0/2 रखा हुआ है, सपोज कीजिए 0/1 रखा हुआ है, तो वो भी तो रेशनल हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं है। लेकिन अगर नहीं होता, जैसे मान लीजिए वो डिफाइन कर रहा है कि जीरो के अपॉन में जीरो नहीं है, जीरो ही है, तब इसमें आप देखेंगे कि अगर जीरो के अपॉन में जीरो दे रखा है, तब आप इससे रेशनल नंबर नहीं कहेंगे जीरो को। लेकिन अगर ऐसे कहीं पर ऐसे दे रखा है, सपोज कीजिए क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया 0/1, तो 0/1 दे दिया, तो आपको दिख रहा है ना कि P/Q की फॉर्म में तो आ ही रहा है, और Q जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो हो जाए चलेगा। हमने P के लिए कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी, यानी न्यूमिनेटर के लिए कोई कंडीशन नहीं थी कि न्यूमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। न्यूमिनेटर हो जाए जीरो कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में जीरो जो आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यानी इसमें भी ये भी रेशनल नंबर में इंक्लूड हो रहा है। तो असल में रेशनल नंबर में सभी इंक्लूड कर दिए इन्होंने। तो इसका मतलब ये सारे रेशनल नंबर तो हैं ही हैं। तो इन सबको लिख लेते हैं हम लोग, कौन कौन से हो गए रेशनल, 4, -3/4 एंड सो ऑन, पूरे -6 तक, ये सारे तो हो गए रेशनल। लेकिन इंटीजर्स इनमें से कौन कौन से वाले हैं, एक तो हो गया केवल 4, -36 और माइनस का 6, ये हो गए इंटीजर्स। एक बात और ध्यान रखेंगे आप, जो अगर आपको फ्रैक्शन में दिया हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सीधा सीधा इंटीजर नहीं ही हो सकता। कई बार आपको फ्रैक्शन इस तरह से दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए 10/5। अब आपको देखने से लगेगा कि ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और होता कि फाइंड कीजिए 10/5 इंटीजर है या नहीं है। आपने देखा है फ्रैक्शन में आ रहा है, तो आपने इसको सीधा
रिजेक्ट कर दिया कि इंटीजर नहीं है, लेकिन आप कैंसिल करके देखें 5 2 ज़ा 10, तो ये तो अपने आप में क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे और 2 आएगा हमारा आंसर, तो तब तो यही जो वैल्यू है, ये जो जो आपको रिप्रेजेंटेशन जो दिख रहा था, वो तो आपको इंटीजर नहीं दिख रहा था, लेकिन इसका जो सॉल्व होकर वैल्यू आया वो तो इंटीजर है। तो आप उसे सॉल्व करेंगे पहले और फिर बताएंगे कि वो इंटीजर है या नहीं है। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हमारा। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई विच आर नॉट। वो बोल रहा है इनमें से, ये जो ऑप्शंस आपको दिए गए इनमें से बताइए कि कौन सा नहीं है, विच आर नॉट, नेचुरल नंबर नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के बोल दिए, ऐसे भी कह सकता था सीधा सीधा, जैसे पहले क्वेश्चन में कहा कि कौन सा नेचुरल नंबर है, कौन सा इंटीजर है, लेकिन ऐसे नहीं कह रहा है, क्या है, कौन सा, विच आर नॉट, पूरा पढ़ेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई दोज विच आर नॉट नेचुरल नंबर। विच आर नॉट नेचुरल नंबर, इनमें से नेचुरल नंबर जो नहीं है वो आपको यहाँ लिखने हैं। विच आर नॉट होल नंबर, जो होल नंबर नहीं है। विच आर नॉट इंटीजर्स, जो इंटीजर्स नहीं है। विच आर नॉट रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर नहीं है। ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप देखेंगे नेचुरल नंबर कौन कौन से नहीं है, तो हम लिखेंगे विच आर नॉट नेचुरल नंबर। कौन सा नहीं नेचुरल नंबर, एक तो ये नहीं है, -7/4, -3/7, -15, 0, -5/17, सॉरी 5/17, 3/4, ये माइनस में 3/4 लिख दिया, -4/3, यानी इनमें से कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो नो वन या नन, आप वो भी लिख सकते हैं नन, ठीक है। दूसरा, इसका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड देखिए, बोला विच आर नॉट होल नंबर, होल नंबर कौन सा नहीं है। होल नंबर कौन सा नहीं है, -7/4 होल नंबर नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता। 16 होल नंबर है, तो -3/7 भी नहीं है, -15 भी नहीं है, 0 तो होल नंबर है, 5/17 नहीं है, 3/4 नहीं है, और -4/3 भी नहीं है। ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं विच आर नॉट इंटीजर्स, थर्ड पार्ट देखते हैं। इंटीजर्स कौन से नहीं है, -7/4, देख रहे हैं। इंटीजर्स में फ्रैक्शन तो हमने पढ़ा नहीं था कि इंटीजर में ऐसे तो आते नहीं है, ऐसे अपॉन में तो आते नहीं है, तो -7/4 इंटीजर नहीं है, -3/7 भी नहीं है, -15 तो इंटीजर है, 0 भी है, और ये तीनों भी नहीं है, 5/17 नहीं है, 3/-4 नहीं है, और -4/3 भी नहीं है। ओके, तो ये सब इंटीजर नहीं है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आपको ढंग से समझना है कि वो क्या कह रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि कौन सा है, वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन 3 कह रहा है बच्चों, बाय मेकिंग द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विथ सेम डिनोमिनेटर, simplify the following and specify whether the result in each case is a natural number। बोल रहा है ये जो आपको दे रखे हैं ना यहाँ पे नंबर, इनका डिनोमिनेटर पहले तो सेम बनाइए, बाय मेकिंग द फॉलोइंग रेशनल नंबर विद सेम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब ये अपॉन में सेम बनाइए, इक्वल कीजिए उसको, और फिर बताइए वेदर द रिजल्ट इन ईच केस इज अ नेचुरल नंबर। फिर उसके बाद जो आंसर आए बताइए कि वो नेचुरल नंबर है या होल नंबर है या इंटीजर है या रेशनल नंबर है, ये आपको बताना है। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं, देखिए ये लिखा है 3+7/3। तो आप क्या करें, सेम डिनोमिनेटर बोला है तो मतलब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 आना चाहिए, ठीक है। करने के लिए हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एलसीएम लेके, जैसे हम बोलते हैं ना एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो वैसे ही करने के लिए कह रहा है वो। लेकिन इसको और अब करना चाहें आप एक और तरीके से, तो ये है कि इसने बोला है डिनोमिनेटर सेम कीजिए, तो यानी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 3। तो अगर यहाँ नीचे 3 करना है आपको, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने 3 नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ताकि सिचुएशन बैलेंस रहे। देख रहे हैं आप, अगर मैं करना चाहूँ इसको सॉल्व, तो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो बस तो 3 ही रहा है ना, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा जब आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। केवल आपने नीचे कर दिया मल्टीप्लाई, ऊपर नहीं किया, तो वैल्यू बदल जाएगी। तो डिनोमिनेटर सेम बोला, तो यहाँ 3 था तो मैंने यहाँ पर भी 3 लगा दिया, और फिर नीचे लगाया तो फिर ऊपर भी लगाना पड़ेगा। अभी कितना हो गया, 3×3 = 9, 9/3 हो गया, और +7/3 हो गया। बस अब दोनों नीचे देखिए 3 आ गया, तो 3 को कॉमन ले लीजिए,
9 + 7, 9 और 7 कितना होता है? 16, 16 3 आ गया। आ गया समझ में? तो बस ये आ गया 16/3। अब वो बोल रहा है कि आपको बताना है कि ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। तो ये नेचुरल नंबर तो बिल्कुल नहीं है, ये होल नंबर भी नहीं है, ये इंटीजर भी नहीं है, ये रेशनल नंबर कहला सकता है हमारा, कहलाया जाएगा, रेशनल नंबर ही होगा। ओके, क्योंकि नेचुरल नहीं है, होल नहीं है और ये इंटीजर भी नहीं है, रेशनल नंबर। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट देखिए, वो कह रहा है -3 और +10/4। तो इसमें भी आप क्या कीजिए, 3 के नीचे 4 लगाइए। तो नीचे 4 लगा है तो ऊपर भी 4 लगेगा, इस माइनस को मैंने बाहर उठा लिया। और +10/4 तो कितना हो जाएगा? 4 3 ज़ा 12/4 और +10/4, 4 आप ले लेंगे कॉमन तो आ जाएगा -12 + 10। तो कितना आ जाएगा? माइनस प्लस माइनस, 12 में से 10 किया तो 2, लेकिन वो भी माइनस का, और ये आ जाएगा 1/2। तो ये आ जाएगा -1/2। अब ये क्या है? इंटीजर नहीं है, होल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, ये होगा रेशनल नंबर। ठीक है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन भी हमारा रेशनल नंबर है। थर्ड वाला देखते हैं, -8 और -13। अब आप देख रहे हैं इसमें जो डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है, 1 1 लगा लेते हैं हम लोग। तो यानी इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, साइन रहेगा माइनस का, 13 और 8 होता है 21। तो ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास? -21 क्या है? -21 नेचुरल नहीं है, होल नहीं है, ये इंटीजर भी है, आप इंटीजर कह सकते हैं, आपको पता है नंबर लाइन पे माइनस वाले नंबर भी इंटीजर होते हैं, और ये रेशनल नंबर भी है। ठीक है, तो ये दोनों ही है, इंटीजर भी और रेशनल नंबर भी। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, 12 - 12, तो ये तो होता है 0। तो ये रेशनल भी है, ये इंटीजर भी है, और ये होल नंबर भी है। तो ये रेशनल भी है, इंटीजर भी है, और ये होल नंबर भी है, बट ये नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। 9/2 -1/2, पहले से डिनोमिनेटर सेम कर दिया, 2 को एक साथ लिख दीजिए, 9 - 1 लिख दीजिए, ये हो जाएगा 8/2, 2 4 ज़ा 8, और 4 जो है वो इंटीजर भी है, ये रेशनल भी है, ये होल नंबर भी है, और ये नेचुरल नंबर भी है। तो ये तो सभी है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, रेशनल नंबर भी है। अब करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट, 2 × 5/7। तो आपको पता है मल्टीप्लाई में ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, 2 5 ज़ा 10 और अपॉन 7, और नीचे नीचे मल्टीप्लाई होता है, तो 7 1 ज़ा 7, 2 5 ज़ा 10। तो ये आ जाएगा 10/7। तो ये देखिए इंटीजर नहीं है, ये होल नंबर भी नहीं है, ये नेचुरल नंबर भी नहीं है, ये है रेशनल नंबर। ठीक है, अब आ गया इसका सेवंथ पार्ट, ये आ गया 8/3। क्या मतलब इसका? 8 को 3 से डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा 8/3, और आपको पता है ये नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर भी नहीं है, ये इंटीजर भी नहीं है, ये है रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट। तो इस वीडियो में बच्चे यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। थैंक यू।